हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल एजुकेशन जानकारी के अंदर। दोस्तों, आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से जुड़े विभिन्न विचारकों की पुस्तकें और उनके बारे में जानेंगे दोस्तों। जिसके अंदर सबसे पहले प्लेटो है। प्लेटो का जन्म काल खंड है दोस्तों 428 बीसी से 348 बीसी। उनकी मुख्य बुकें हैं रिपब्लिक, एपोलॉजी, एलेगरी ऑफ केव्स, द स्टेट्समैन, द लॉज, द सिम्पोजियज्म। और दोस्तों इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इनका कॉन्सेप्ट है न्याय के ऊपर। दोस्तों न्याय ये बोलते हैं कि अपना कार्य करना, कर्तव्य निभाना ही दोस्तों न्याय है, किसी के कार्य में हस्तक्षेप ना करना। और दोस्तों इनका एक कॉन्सेप्ट है फिलोसोफर किंग का, जिसके अंदर वो 50 साल के ऊपर को बताते हैं फिलोसोफर किंग के लिए। शिक्षा के ऊपर दोस्तों इनके विचार हैं, जिसमें वो 3 चरणों में दोस्तों शिक्षा को बांटते हैं, 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 35 के ऊपर बांटते हैं दोस्तों। साम्यवाद के ऊपर इनका दोस्तों क्या विचार हैं। मुख्य रूप से दोस्तों हमें याद रखना है कि प्लेटो जो थे एक आइडियलिस्ट थिंकर, इनको यूटोपिया भी कहा जाता है दोस्तों। कई चीज़ों को इन्होंने यूटोपियन कहा है, कई चीज़ों को इन्होंने आदर्श चीज़ें बताई हैं, लेकिन ऐसे समाज में होती नहीं है दोस्तों। तो जिनकी जो मुख्य बुक बुक हमें जो याद रखनी है, पहली रिपब्लिक, दूसरी स्टेट्समैन, और तीसरी है इनकी द लॉज। और ये एलेगोरी ऑफ केव्स भी दोस्तों आती है, कई बार पूछी गई है दोस्तों। दूसरे थिंकर हैं दोस्तों हमारे अरिस्टोटल, जिनका जीवन काल 385 बीसी से 323 बीसी माना जाता है। दोस्तों इनकी प्रमुख बुक है पॉलिटिक्स, निकोमेनियल एथिक, मेटाफिजिक्स, द रेट्रिक। और दोस्तों इनका जो कॉन्सेप्ट है, और दोस्तों बुक ये और वो बुकें आप देख सकते हो इसके अंदर तो लिखी हुई हैं। और दोस्तों इनका मुख्य और इनको दोस्तों इनका जो पद्धति है, अध्ययन पद्धति, उसे आगनात्मक कहा जाता है दोस्तों। और इनका जो मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट है इनका, आदर्श राज्य क्या होना चाहिए दोस्तों। और इन्होंने 158 देशों का संविधान माना, बताया जाता है कि इन्होंने अध्ययन किया दोस्तों। और दास प्रथा के ऊपर इनके ऊपर क्या विचार थे दोस्तों, ये मेन आता है, इनका पूछा जाता है। जिसमें इन्होंने महिलाओं को दास रहने के लिए कहा गया था। इसी कारण उनको महिला अधिकारों का पक्षधर नहीं कहा जाता है दोस्तों। और विधि का शासन, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का इन्हें पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 158 देशों के संविधान की अध्ययन किया था दोस्तों। और विधि का शासन भी इनसे ही जुड़ा है दोस्तों। और क्रांति के ऊपर विचार थे इनके दोस्तों, संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है इनके ऊपर, इन्होंने विचार दिया था। और इन्होंने नागरिकता के ऊपर कहा था कि महिलाएं, बूढ़े बच्चे और दासों और विदेशियों को नागरिकता नहीं देनी चाहिए, नागरिकता नहीं देनी चाहिए। जो पॉलिटिकल प्रोसेस में और जो लेजर खाली टाइम जिसके पास हो, जो पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा ले सके, उसी को नागरिकता देनी चाहिए। और दोस्तों इनकी इनकी इनका जो न्याय का जो इनका विचार था, वो मुख्य रूप से वितरणात्मक न्याय इनको कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों तीसरे विचार है कि हमारे मैकियावेली, इनका जीवन कालखंड 1469 से 1527 तक माना जाता है दोस्तों। इनकी सबसे परिचित बुक है द प्रिंस, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि एक राजा कैसा होना चाहिए दोस्तों। और द आर्ट ऑफ वॉर, इन्होंने आर्ट के बारे में बताया है। लड़ाई, आर्ट ऑफ वॉर के अंदर कैसे किस तरीके से होना चाहिए दोस्तों। और डिस्कोर्स ऑन लिवी, हिस्टोरी ऑफ फ्लोरेंस, द गोल्डन एज, डिस्कोर्स ऑन रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट ऑफ फ्लोरेंस। इन्होंने दोस्तों स्त्री को भाग्य के रूप में भी संज्ञा दी थी। और दोस्तों इन्होंने धर्म और राजनीति को अलग करने, पृथक करने का भी इन्होंने काम किया था। और और ये शक्ति के बहुत बड़े पक्षधर थे। और राष्ट्रवाद का कहीं ना कहीं इनसे जुड़ाव माना जाता है दोस्तों। राष्ट्रवाद की परिकल्पना भी इनसे कहीं ना कहीं जुड़ी ही है। और ये राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने की बात करते हैं दोस्तों। द प्रिंस, और जो द प्रिंस में इन्होंने शासक को कैसा होना चाहिए दोस्तों, इसके ऊपर अपने विचार प्रमुख रूप से प्रस्तुत करें। हॉब्स हॉब्स का जीवन काल है दोस्तों, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन लिखा है दोस्तों 1588 से 1669 तक दोस्तों हॉब्स का काल कहा जाता है। ये इंग्लैंड के थे। और इनकी प्रमुख बुक है लेवियाथन, डिकॉर्ब, द मौत, द एलिमेंट्स लॉज, डी होमाइन डी डिसाइव। दोस्तों हॉब्स का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। और ये दोस्तों व्यक्तिवादी, बहुत बड़े व्यक्तिवादी कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों सामाजिक समझौता दिया था, जिसके अंदर इन्होंने कहा था व्यक्ति व समुदायों ने आपस में मिलकर राज्य का निर्माण किया है। इनका एक कॉन्सेप्ट है, मैं अपने जो ये इनका ये भी इन्होंने कहा था, मैं अपने ऊपर जो भी अधिकार है वो व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूँ। इनका ये भी है दोस्तों, एक संप्रभुता के ऊपर उन्होंने विचार दिया था दोस्तों। और हॉब्स हॉब्स का हॉब्स लेवियाथन बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों, ये हमें याद रखनी है, लेवियाथन इनकी बुक। जॉन लॉक,
जॉन लॉक का जन्म 1632 से 1704। इनकी प्रमुख बुक है एक लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, एन essay concerning human understanding, two treatise on government, fundamental constitution of Carolina, the reasonableness of Christianity। ये इनकी प्रमुख वाद है। दोस्तों जॉन लॉक का अनुभववाद एक्सपीरियंस का पिता कहा जाता है। इनका इस जिसके अंदर इसकी इनकी प्रमुख रचना है एन essay कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। अनुभववादियों के अनुसार व्यक्ति का समूचा ज्ञान अनुभव पर आधारित है जो हम 5 इंद्रियों से प्राप्त करते हैं। ये इनका जो कोटेशन था, इसी के आधार पे इन्हें अनुभववाद का पिता कहा जाता है दोस्तों। और इन्हें उदारवादी विचारक भी माना जाता है और इन्होंने सामाजिक समझौता से जुड़े हुए हैं दोस्तों। और अगले थिंकर है हमारे रूसो। रूसो जो कि जिनका बुक एंड डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट, इमाइल जो एजुकेशन के ऊपर लिखी गई थी दोस्तों। ये भी सामाजिक सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। जैकोबियन बाद इनका एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और रोमांटिक विचारक भी इन्हें कहा जाता है। रोमांटिसाइज, इन्होंने प्राकृतिक अवस्था को मनुष्य के स्वभावतः पशुवत माना, ना इन्होंने अच्छा माना ना बुरा माना। मनुष्य को नोबल सीवेज इनका कॉन्सेप्ट है, नोबल सीवेज, जो काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। और जनरल विल इनसे जुड़ी हुई है। जनरल विल जिसके अंदर हम बड़ी विल की बात करते हैं, जिसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है दोस्तों, और सब